हेलो फ्रेंड्स, हेलो। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। हेलो फ्रेंड्स, हम एक अ, ऐसी स्ट्रेटजी का तरीके का बात करना चाहते हैं जो बिल्कुल 90% प्रॉफिट की तरफ देना चालू कर दे। तो क्या आप लोगों को पसंद आएगा वो? तो दुनिया को हर चीज़ पसंद आती है, क्यों नहीं आती? तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपको मैं दोनों स्टैंडर्ड बताता हूँ। ग्लोबल मार्केट में भी बताता हूँ और उसमें भी बताता हूँ, अपने इंडिया के अंदर। कहने का मतलब है कैंडल की मूवमेंट कैसे पकड़े और कैसे चले। मैं आता हूँ सबसे पहले एक करेंसी मार्केट, ये आता हूँ बीटीसी पे। जनरली आज के डेट में बीटीसी बहुत छाया हुआ है, इसलिए मैं उसकी छोटी सी बात करूँ, शॉर्टकट में बात करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। ये है 10 तारीख का चार्ट। ठीक है? अब ये रेगुलर ये चल रहा है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। रेगुलर चल रहा है। अभी 5 मिनट का चार्ट है मात्र में। 5 मिनट के चार्ट का ये मूवमेंट चल रहा है। ये मूवमेंट को पकड़ना और सीखना कैसे सीखें। ठीक है? अब मूवमेंट चल तो रही है, यहाँ से हमको मूवमेंट में ऊपर उछाल आना है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? सबसे बड़ी बात कि कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें यहाँ पर उछाल आएगा और हम एंट्री करेंगे, सबसे बड़ी बात। ठीक है? एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री करने के लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस जनरली देखे जाते हैं, लेकिन इन कुछ चीज़ों में सपोर्ट रेजिस्टेंस ना देखकर बहुत जल्दी हमें काम करना पड़ता है। अब ये कैंडल एक डाउन ट्रेंड में आई, बिल्कुल। उससे पहले ये मार्केट क्यों गिरा? ये गिराई क्यों यहाँ पे? वो तो बराबर चल रहा था। गिरने का बहुत बड़ा रीज़न है, एक नोट डाउन करना, दोनों कैंडल समांतर जब आ जाती हैं, दोनों कैंडल जब समानांतर एक दूसरे के सट के, उनका जो बॉटम कह लो या अपर, ऊपर से अपर बिल्कुल मिल जाता है, तो ये समझ लीजिए 100 क्या 99% तो नहीं बोलता, 1% फिर भी अगर हो जाता है, 99% आपको ये प्रॉफिट देगा। ये 99%, ठीक है, ये प्रॉफिट देगा, तो प्रॉफिट देगा ही देगा। ये देखिए धड़ाम से पूरा का पूरा मार्केट नीचे गिर गया। 200 मूविंग को भी लुढ़का दिया। 200 मूविंग को लुढ़काने वाला मैटर एक अलग चीज होती है। कहने का मेरा मकसद ये है, अब ये चलते चलते बकायदा ऊपर की तरफ क्यों टर्न हुआ? बेसिक चीज पहले यहाँ देखें, जब ये मुड़ी तो आरएसआई ने अपनी दिशा बदली और नीचे की तरफ आ गई। ठीक है? अब आपको दूसरी चीज और बताता हूँ इससे पहले की चीज, बहुत दो शॉर्टकट में समझाऊंगा। इससे एक तो आपको ये सत्ता मालूम पड़ गई। इससे पहले ये आरएसआई, ये एक लाइन है कैंडल की, ये कैंडल की लाइन ऊपर जा रही है, इसके मुकाबले में ऊपर जा रही है, लेकिन आरएसआई की लाइन डाउन ट्रेंड में जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब हो गया कि आपका मार्केट गिर रहा है, स्टॉक गिर रहा है, जो भी कहने का मतलब है। अभी गिरते गिरते तो हम यहाँ तक आ गए, बार बार सपोर्ट भी ले रहे हैं, बार बार भाग भी रहे हैं। सपोर्ट लेने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई तो अरे भाई क्या मार्केट चले जाएगा, भाग जाएगा। देखो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें भी एक रजिस्टेंस, क्या नाम है, ट्रेड लाइन डाली जाती है। ये दोनों चीज को अगर मैंने मिला लिया, दोनों चीज को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी मैंने, तो मेरी आने वाली नीचे से आरएसआई इससे टकरा के अगर वापस जा रही है, तो वो ट्रेंड नहीं जाएगा ऊपर। ठीक है? ये वापस गई, ये वापस गई, ये वापस गई, ये तीनों चीज वापस गई और ट्रेंड नीचे। पहला क्वेश्चन। दूसरा, वही बात जो मैंने ऊपर बताई थी कि सारी की सारी लाइनें एक पैरेलल में चली गई, एक लाइन में चलेगी तो मार्केट धड़म से नीचे गिर गया। ठीक है? अब
अगेन ये लाइन है फिर से नीचे मुड़ रही है, इसको देखते रहना पड़ता है। ये लाइन फिर से नीचे बॉटम पर पकड़ी, ऊपर, समझ गए, ऊपर। अभी मार्केट क्यों गिर रहा भाई, रीजन ही नहीं है, इससे कैसे मालूम पड़ गया कि यहाँ से गिर जाएंगे। इसका रीजन है 24, ये 200 की लाइन और कैंडल, शूटिंग वाली कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर ये काम करती है, कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट काम करती हैं। यहाँ पर आ जाइए, गिरते 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 यहाँ से ये गिर वापस की तरफ से नीचे आया, तो वही लाइन नीचे काम कर रही है। पहली ग्रीन कैंडल है और दूसरी रेड आई, और रेड के 50% अगर कैंडल नीचे आ जाती है तो सही काम से भैंस पानी में नहीं चल। अब यहाँ पर ये चीजें इसलिए काम करती हैं, यहाँ पर यहाँ से ऊपर मार्केट यहाँ स्टैंड हुआ, फिर वापस घूम के नीचे की तरफ आया, ठीक है। लेकिन हमें लगा कि मार्केट गिर जाएगा, लेकिन हमने एक रेजिस्टेंस डाली, मार्केट ने इसी का सपोर्ट लिया, मार्केट ने इसी का सपोर्ट लिया। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन बहुत बारीकी चीज होती है, ये तो देखो, और मार्केट हमसे ऊपर, समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज और बात आती है, दुनिया कहेगी भाई ये कैंडल भी तो मिल रही है, नहीं, ये कैंडल मिलने का तरीका ऐसा नहीं होता है, ये कैंडल मिलने का तरीका ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे कैंडल में दिखाता हूँ आपको, ये कैंडल में नीचे विक नहीं है, ठीक है, इस कैंडल में नीचे विक है, नीचे से प्रेशर मारा जा रहा है, नीचे से प्रेशर को दिया जा रहा है, यहाँ पर नीचे से बराबर प्रेशर को दिया जा रहा है, और ये कैंडल बराबर आ रही है, बैठ रही है। और जब प्रेशर दिया जा रहा है तो धूम धड़ाके के साथ, बाजे गाजे के साथ मार्केट को फट पर। अब फिर दोबारा क्वेश्चन ये है कि भाई गिरा क्यों गिरा, इसलिए 64 की आरएसआई चल रही है, आरएसआई 64 और पिछला सपोर्ट, यहाँ पर क्या कोई सपोर्ट आ रहा है और रेजिस्टेंस है, ये कितने पे है, ये मैं करता हूँ डायरेक्ट 1 घंटे के चार्ट, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे करता हूँ डायरेक्ट। क्या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, बिल्कुल। ये देखो, यहाँ तक जो मार्केट दौड़ के आया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। ये यहाँ पे आया तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पड़ा और नीचे की तरफ लुढ़क गया। अब चलो, अब ये बात यही खत्म करते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि मार्केट की चाल को कैसे पकड़ा है, ठीक है। ये तो हो गया बीटीसी का, बीटीसी के अंदर का रनिंग है। अब आ जाओ निफ्टी के अंदर, निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स में अगर मान लो देखा जाए तो ये एक अलग तरह का ट्रेंड है। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस से भागता है, यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के नीचे है, ये कहने को तो एक दूसरे के नीचे है, लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ है, तो मार्केट में अप ट्रेंड फटाक से पकड़ लिया, ठीक है। ये ये शूटिंग कैंडल आई, शूटिंग कैंडल के 50% से नीचे जैसी कैंडल ने क्रॉस किया, धड़म से पूरा, तो छोटी चीजें कुछ अपनी तरफ से चीजें बदलती रहती है। फिर यहाँ एक पैटर्न वगैरह भी देखना होगा। अब ये पैटर्न यहाँ से ये बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है यहाँ से, शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, ये पैटर्न यहाँ बन रहा है, या भाई ये क्या कर रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न इसे पार कर जाता है, इसको पार कर जाता है, इसे पार कर गया ऊपर, समझ गए। बहुत सिंपल चीज है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता किसी भी चीज में। अब ये तो हो गया निफ्टी की, अब ये रेंज में चल रहा है, रेंज में चल रहा है। अब ये कहेंगे कि यार मार्केट नीचे आ जाएगा, लेकिन नहीं, आपको इसमें ये भी देखना है कि क्या ये
लाइनों के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, बिल्कुल इसने सपोर्ट लिया और अगले दिन मार्केट न्यूज़ के कारण या किसी भी कारण से लेकिन खुल रहा तो ऊपर ही। आज मार्केट खुलेगा, आज वीडियो बना रहा हूँ, तो आज हम क्या उम्मीद लगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के इसमें है ज़रूरत, ये मार्केट अप साइड खुल गया, ठीक है? अप साइड खुलने के बाद बराबर ऊपर गया, इसने बराबर 2 कैंडलों को मिस आउट किया और नीचे की तरफ लड़कते-कड़कते जो भी एक रेंज बना। अब कहने को तो ये रेंज यार बराबर ये नीचे की तरफ मार्केट आना चाहिए, लेकिन इसी रेंज ने ऊपर की तरफ खोलना चालू करा और अगले दिन फट से ऊपर क्यों? क्योंकि क्योंकि इसने अपने चैनल से बाहर निकलने की दस्तक दे दी थी और खोल के ऊपर आ गया। अब न्यूज़ के अंतराल कुछ चीज़ें नीचे आई, ठीक है? कुछ चीज़ें नीचे आई, जो भी कुछ कहानी चलती है। तो ये तो हो गया, अब मैं किसी भी एक माइनर से स्टॉक की बात करता हूँ और सिंपल से लेके मान लो अपोलो का चार्ट, ठीक है? ये अपोलो का चार्ट, अपोलो का चार्ट को सिर्फ यहाँ से लेता हूँ। ये एक रेंज में बना, रेंज में बनने के बाद अपोलो के चार्ट में सारी वही चीज़ें लागू हो जाती हैं, क्योंकि ये दोनों मिला, कहाँ पे मिला? आरएसआई को मिला, बूम, रॉकेट की तरह गया। अब ये ना रॉकेट की तरह गया तो, लेकिन यहाँ पे फटेगी आदमी की हवा निकल जाएगी। अरे भैया ये तो नीचे आ रहा है, नहीं ये पैटर्न है, एफ का पैटर्न है, इसलिए एफ पैटर्न में ट्रैक ट्रैक पैटर्न जिसे कहते हैं, नीचे की तरफ आना चालू होता है, ये आना चालू होता है, लेकिन जैसे ही ऊपर की ट्रेंड बॉटम को काटता है ऊपर सीधे। अब ये नीचे क्यों आया? सवाल उठता है कि नीचे क्यों आया? क्योंकि पिछला इसका अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये रेजिस्टेंस होगा। हाँ, साहब ये 5 मिनट कौन सी तारीख है? 9 जून, 9 जून को नीचे क्यों आया भाई? 9 जून, 9 जून, 9 जून, मई, देखिए यस, ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो इसीलिए ये पीछे की तरफ लुढ़क, ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस को तो आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको देखना होगा। रेजिस्टेंस से मारते नीचे की तरफ सभी, ठीक है? अब ये चैनल में चल रहा है, चैनल वगैरह सब कुछ वो आपको भी समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन ने इस लाइन को ऊपर की तरफ टर्न किया, ये भी किया और भाग गया। अब चैनल में चल रहा है, चैनल में क्या होता है कि वो शेयर को चैनल में चलाया जाता है, जब तक ऊपर से प्रॉफिट लेके नीचे की तरफ दौड़ाया जाता है। इस वक़्त ये नीचे की तरफ आ चुका है, अब यहाँ से जब पलटेगा तो ये अपनी रेंज को आगे बढ़ा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक आप समझ